प्रश्न 24। नीचे की आकृति में ए बी बराबर ए सी और पी बी बराबर पी सी, तो साबित करें कि कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी पी। तो यहां पे इस तरह से आकृति बना हुआ है। ए बी सी यहां पे है P, तो कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी। देखिए ए बी जो है ए सी के बराबर है, पी बी बराबर पी सी, पी बी जो है पी सी के बराबर है। तो साबित करें कोण ए बी पी, कोण ए बी पी ये वाला कोण हुआ। देखिए ए बी पी बराबर कोण ए सी पी, ए सी पी यानी ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण को बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी और पी बी बराबर पी सी, ये दिया हुआ है। तो ए बी ए सी बराबर है पी बी पी सी के बराबर है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो जब ए बी ए सी के बराबर है, यानी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो देखिए ए बी ए सी जब बराबर है तो ए बी के सामने का कोण ए सी बी, देखिए कोण ए सी बी ये पूरा कोण हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये कोण और कोण ए बी सी ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, ये बड़ा वाला कोण, यानी कोण बी कहें चाहे कोण ए बी सी कहें एक ही बात है। तो कोण ए बी सी और कोण ए सी बी ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि दो भुजा बराबर है। तो लिखेंगे अतः कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो जब ए बी और ए सी बराबर है त्रिभुज ए बी सी में, तो कोण ए बी सी और कोण ए सी बी भी बराबर होगा। इसको पहला लिख लेते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। अब लिखेंगे अब त्रिभुज पी बी सी में, अब छोटा वाला त्रिभुज में पी बी सी में, देखिए पी बी सी एक त्रिभुज है जिसमें पी बी और पी सी बराबर है, पी बी बराबर पी सी। तो लिखेंगे पी बी बराबर पी सी दिया है। तो जब कोई त्रिभुज में जब त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः कोण पी बी सी बराबर कोण पी सी बी, समान भुजा के सम्मुख कोण
समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। तो देखिए त्रिभुज पीबीसी में पीबी और पीसी बराबर है, तो इसके सामने का कोण यानी कोण पीबीसी, ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण पीबीसी और कोण पीसीबी, ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। इसको दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः पहला माइनस दूसरा से, यानी पहला में से दूसरा अगर घटा दें, पहला में से दूसरा अगर घटा दें तो क्या होगा? देखिए, तो पहला में देखिए कोण एबीसी बराबर कोण एसीबी है, और दूसरा में है कोण पीबीसी बराबर कोण पीसीबी। तो यहाँ पे देखिए कोण एबीसी यानी ये बड़ा वाला कोण एबीसी में से कोण पीबीसी, ये छोटा वाला कोण अगर घटा दें तो निकल जाएगा कोण एबीपी। ठीक है, ये कोण आ जाएगा। उसी तरह कोण एसीबी में, ये बड़ा वाला कोण में ये छोटा वाला कोण पीसीबी को घटा दें तो आ जाएगा कोण एसीपी आ जाएगा, जो सिद्ध करना है। तो पहला में से दूसरा को घटा देंगे, यानी कोण एबीसी में से कोण पीबीसी घटाएंगे, फिर कोण एसीबी में से कोण पीसीबी को घटाएंगे। तो जो दायां तरफ है उसको दायां तरफ से घटाएंगे, जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ से। तो कोण एबीसी माइनस कोण पीबीसी बराबर कोण एसीबी माइनस कोण पीसीबी। तो कोण एबीसी माइनस कोण पीबीसी बराबर हो जाएगा कोण एसीबी माइनस कोण पीसीबी। तो घटाने पे क्या आ जाएगा? तो जब कोण एबीसी में से कोण पीबीसी को घटाएंगे तो आ जाएगा कोण एबीपी बराबर कोण एसीपी। तो यही सिद्ध करना था, कोण एबीपी बराबर कोण एसीपी। अब देखिए प्रश्न 24 में एक और चित्र दिया हुआ है, जो कि है इस तरह से। त्रिभुज एबीसी और इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे P है। तो इसमें भी इसी तरह से होगा। देखिए ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, पी बी बराबर पी सी दिया हुआ है, पी बी बराबर पी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है, तो कोण ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी, जो ये कोण है कोण ए बी सी है, और ये कोण है कोण ए सी बी। तो जब दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण यानी कोण ए बी सी और कोण ए सी बी, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण। उसी तरह त्रिभुज पीबीसी में पीबी और पीसी बराबर है, तो जब भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण यानी कोण पीबीसी, ये वाला कोण देखिए, कोण पीबीसी और कोण पीसीबी, ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, तो सब चीज़ वही रहेगा, सब कुछ जो पहले हम इसके पहले वाला चित्र में जो है वही चीज़ सब रहेगा। बस अंतिम में
बस अंतिम में जो हम घटाए थे उसको जोड़ देना है। ये सब वही रहेगा, पहला और दूसरा तक, और फिर यहाँ पे बस जोड़ देना है। देखिए घटाए थे पहले में, यहाँ पे जोड़ना है पहला और दूसरा को। जब पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, कोण ए बी सी और कोण पी बी सी को जब जोड़ देंगे और कोण ए सी बी और कोण पी सी बी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी पी। यानी बस माइनस से प्लस हो जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो कोण ए बी सी और कोण पी बी सी को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कोण ए बी पी हो जाएगा। देखिए ए बी पी यानी ये पूरा बड़ा कोण हो जाएगा। ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो उसी तरह ये दोनों कोण को जब जोड़ देंगे, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कोण ए सी पी हो जाएगा। तो ये कोण और ये बड़ा वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।